अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम शुरू करते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, आज हम समझेंगे क्रिया को। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप जो है वो है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप कौन सा है कि जो मैंने पहले बताया था कि जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं ना, वो क्या है कि जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं। तो धातु शब्द जो है वो हमारा संस्कृत में होता है। ठीक है, धातु जो हम रूप याद करते हैं, पठती, पठते, पठंती, तो वो हमारा धातु है। तो मूल धातु क्या है? जैसे हमने चल करा, पठ करा और रुद करा, तो इनका मूल धातु है। और उसको हम जैसे चल के है तो उसमें हम जब हिंदी में लिखते हैं तो ना प्रत्यय लगाने से, ना प्रत्यय लगा देते हैं धातु में, तो शब्द बन जाता है हमारा चलना। ठीक है, पठ धातु है और इसमें जब ना लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से हमारे शब्द बन जाते हैं। और दूसरा, क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और संज्ञा, सर्वनाम जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द कैसे? क्रिया है, क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसलिए ये बन जाएगा विकारी। कैसे? मूल धातु चल, हंस, पठ, रुद। ठीक है, तो हिंदी के ना प्रत्यय लगाने से ये शब्द बन जाएंगे। तो जैसे चल है तो बन जाएगा हमारा चलना। हंस शब्द है तो बन जाएगा हमारा हंसना। पठ है तो बन जाएगा हमारा पढ़ना। रुद शब्द है हमारा तो बन जाएगा हमारा रोना। ठीक है, अभी तो समझा हमने कि मूल धातु। अब हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है वह शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं। जिस शब्द से हमें कार्य का होना या करना पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, लिख देती हूँ। तो ये परिभाषा हो गई उसकी जो मैंने अभी बताई। वह शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब जैसे अध्यापक, प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अध्यापक क्या करते हैं? प्रश्न हल करते हैं। तो ये हमारी क्या है? करते हैं, हल करते हैं, क्रिया हो गई। किसको करते हैं? तो ये जो हो गया हमारा कर्म हो गया। तो इसमें हमारी जो ये कर्म है और ये क्रिया है, तो ये जो शब्द है हमारा क्रिया हो गई। करना जो है वो क्रिया है। अब नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं। वे नाचते हैं, वे नाचती हैं। ठीक है, अब ये हो गया नाचना। नाचना क्या है? क्रिया है। अब ये देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो क्रिया के भेद देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के पहला भेद है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा है काल के आधार पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा है? अकर्मक क्रिया। तो जैसा शब्दों से ही पता चल रहा है कि सकर्मक और अकर्मक क्या है। सकर्मक मतलब कर्म सहित और अकर्मक मतलब कर्म रहित। तो जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगी और जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे हंसना, चलना, रोना, उड़ना, उठना, जागना, नाचना आदि क्या है? ये हमारी कौन सी क्रिया है? ये हमारी अकर्मक क्रिया है। कैसे? क्योंकि वह हंसता है तो इसमें कर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब ये हम कहें कि क्या हंसता है तो क्या हंसेगा, उसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो वह हंसता है, वह चलता है, सीता रोती है,
पक्षी उड़ते हैं, मैं उठती हूँ, वह जागता है, मोर नाचता है आदि। ठीक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए ये हमारी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और अगर हमें इस सकर्मक क्रिया जानना है कि कैसे होगी, तो इसको देखते हैं किस प्रकार से। अब इसके सकर्मक अभी हमने देखे थे अकर्मक क्रिया के, अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया के उदाहरण कैसे हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें प्रश्न निकल करके आया कि क्या पढ़ता हूँ। जब प्रश्न क्या में आए तो समझ लेना कि उसमें कर्म जरूर है। तुम विद्यालय जाते हो, कहाँ? अब इसमें क्या प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसमें कहेंगे कहाँ को जाते हो, को, पहले से ही इसमें को है, लेकिन वो छिपा हुआ है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी डिटेल में कि ये कैसे हमारा सकर्मक क्रिया है, इसके बारे में बताऊंगी बाद में। ठीक है, श्याम मोबाइल देखता है, क्या देखता है? मोबाइल देखता है। अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? हिंदी पढ़ाती है। तो सारे ये जो प्रश्न है ये किससे निकल के आए? क्या से। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब हमारा प्रश्न क्या में आके उत्तर कर्म आ रहा हो तो समझ लीजिए कि हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए इसके उदाहरण। अध्यापक छात्र को डांटता है। तो जब हमने कारक सीखे थे तो हमने बताया था कर्ता ने, कर्ता क्या है? प्रथमा विभक्ति, और फिर कहा था कर्म को, तो कर्म का चिन्ह था को। तो जहां पे को आ जाएगा वहां तो समझिए कि निश्चित हमारा सकर्मक क्रिया होगी ही होगी। लेकिन जहां कर्म नहीं आ रहा वहां हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ सकर्मक क्रिया है या यहाँ पे अकर्मक है? तो ये कैसे पहचान करेंगे? देखिए, जैसे अध्यापक छात्र को डांटता है, तो जहां पे हमारे जो सजीव है ना, जो सजीव शब्द आए को से पहले जो आएगा ना वो समझिए कि कर्म होगा। लेकिन कर्म की पहचान कैसे होगी? जब हमारा को नहीं आ रहा और जब हमारा सजीव है तो वो वहां हमें को शब्द लगाना है, और जहां सजीव नहीं होगा, निर्जीव होगा, वहां पे हम को नहीं लगाएंगे। बाकी क्या होगा कि हरि पत्र लिखता है, पत्र को लिखता अगर हमने लिख दिया होता तो वाक्य भी हमारा अशुद्ध हो जाता। फिर तो हम ये समझिए कि इसमें साथ में शुद्ध और अशुद्ध और पता चल जाता। लेकिन हमें यहाँ नहीं लिखना है पत्र को। अगर हमने लिख दिया हरि पत्र को लिखता है तो क्या हो जाएगा? वाक्य अशुद्ध हो जाएगा और इसे आएगा एग्जाम में कि इसे शुद्ध कीजिए, तो हमें वहां से को हटाना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है कि जब सजीव शब्द आए तो को लगाना होगा, और जब निर्जीव शब्द आए तो हमें को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्म निकल करके आ रहा है पत्र को लिखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ को लगा हुआ नहीं है। कारण क्या बताया मैंने कि ये हमारा पत्र जो है वो निर्जीव है। इससे पहले मैंने यही बताया था कि नेक्स्ट उसमें बताऊंगी वह विद्यालय जाता है। तो विद्यालय भी क्या है? निर्जीव है। यहाँ पे को शब्द नहीं आ रहा, वह विद्यालय जाता है, वरना होता क्या कि वह विद्यालय को जाता है तो वाक्य होता अशुद्ध, लेकिन वह विद्यालय जाता है। तो ये हो गया हमारा सकर्मक। और 2-3 पॉइंट से हम और क्लियर करते हैं सकर्मक क्रिया को। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म है, वही सकर्मक क्रिया है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, दूसरा देखते हैं कि जब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े तो क्या होता है कि वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। तीसरा क्या है कि जो वाक्य हमारा बिना कर्म के, मतलब जो क्रिया बिना कर्म के अधूरी लगे, वाक्य पूर्ण ना लगे, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। तो ये दोनों तीनों पॉइंट है और इन्हें लिख देती हूँ। ठीक है। तो क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म है ना? तो क्या कैसे? गाय चारा खाती है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आया क्या खाती है, क्या खाती है। मैंने बताया ना क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आए, तो इसमें आया क्या खाती है, तो क्या खाती है? चारा। समझ में आ गया? क्या से प्रश्न कर्म निकल करके आ गया, चारा खाती है। अब जैसे जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यहाँ भी बात यही है जो मैंने यहाँ बताई है वही यहाँ पर है कि जैसे हम कहते हैं कि क्रिया अपने से पहले शब्द पर प्रभाव डालती है। तो जैसे मैंने बोला मोर नाचता है, तो नाचता है क्रिया है, तो किस पे प्रभाव डाल रही है? मोर पर डाल रही है। तो मोर पर डाल रही है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कर्म है ही नहीं, मोर नाच रहा है, सीधी सी बात हो गई। लेकिन
अब हम कहेंगे कि वह भोजन करता है, या हम कहते हैं वह करता है, तो निकल के आता क्या करता है, तो सीधा सा है कि इसमें हमारा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो वह भोजन करता है, तो भोजन जो है हमारा कर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक के भेद देखते हैं कि सकर्मक के कितने भेद हैं। तो एक कर्मक और द्विकर्मक। अगर द्विकर्मक की जगह ऐसे आ जाता है कि बहुकर्मक, तो वो भी ठीक है, द्विकर्मक भी आ सकता है, बहुकर्मक भी, क्योंकि हिंदी में हमारा जो द्विवचन है वो होता ही नहीं है, बस एक वचन और बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ पे भेद में द्विकर्मक दिया हुआ है, इसलिए मैं द्विकर्मक करके सिखा रही हूँ। लेकिन अगर बहुकर्मक आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द्विकर्मक या एक कर्मक, इसके दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। कैसे है इसे समझते हैं हम। हमने कहा मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो इसमें क्या पढ़ाती हूँ, हिंदी, ये हमारा कर्म निकल के आ गया। अब हमने द्विकर्मक कैसे होगा, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक। तो इसमें एक ही कर्म था ना, हिंदी केवल एक कर्म है। अब मैंने बोला कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ, तो क्या पढ़ाती हूँ, हिंदी, ये तो निकल के आ गया। किसको पढ़ाती हूँ, तो किससे भी और क्या से भी, दोनों से जो उत्तर निकल करके आए वो कर्म है। तो यहाँ पे छात्रों को, तो यहाँ पे तो को से पहले हमारा सजीव आ ही रहा है, तो यहाँ तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। मैंने बता दिया कि सजीव जो है वो उसके साथ को आएगा और जो निर्जीव है उसके साथ को नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा को से पूर्व के आगे छात्र आ गया, और छात्र क्या है, सजीव है। तो मैं छात्रों को, पहला एक कर्मक और दूसरा एक कर्मक, तो दोनों मिलके क्या हो गए, दो कर्मक हो गए, एक और दूसरा। तो ये हमारी हो गई द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें हमारे द्विकर्म है, छात्रों को और हिंदी, दो कर्म हो गए। अब प्रश्न देखते हैं हम, इससे हमें क्लियर हो जाएगा सकर्मक और अकर्मक का। तुम धीरे चलते हो, अब हमें इसे देखना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो चलते हो और धीरे, तो धीरे क्या है, ये इस चलने का जो क्रिया है ना, चलना, इसका विशेषण है, क्रिया का विशेषण, मतलब कहेंगे इसे क्रिया विशेषण। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से हुआ क्रिया, अकर्मक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो उड़ना वैसे भी मैंने बता दिया था कि अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे कर्म है भी नहीं। तो यहाँ पे जब हम कारक पढ़ेंगे, या मैंने कारक वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें सारी विभक्ति बताई थी, तो ये हमारी में अधिकरण बताया था ना, अधिकरण में पर, तो में जो है वो हमारी सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे तो हमें कर्म चाहिए, या तो को आ रहा होता, या क्या से और किससे प्रश्न निकल के आ रहा होता, तब हमारा ये होता सकर्मक क्रिया। तो आकाश में इससे कोई मतलब नहीं है, कर्म है ही नहीं, बस पक्षी उड़ते हैं, और उड़ना मैंने वैसे भी ये अकर्मक क्रिया बताई है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी कौन सी है, हमारी अकर्मक, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, राम ने रावण को मारा। तो अगर हम किसी वाक्य को भूतकाल में बना दें, या भूतकाल का हो और उसमें कर्ता के आगे ने लगा हो, तो ने लगाते ही और वाक्य हमारा भूतकाल का होते ही समझिए कि वो हमारी कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और यहाँ पे वैसे भी आ रहा है को, और को भी किसके साथ आ रहा है, सजीव के साथ आ रहा है, तो ये हमारी होगी सकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है ना साथ के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक छात्र को प्रेरणा देता है। तो छात्र को निकल के आ रहा है सीधा सीधा सकर्मक, प्रेरणा देता है क्रिया है, और इससे क्रिया से पहले क्या है, हमारा कर्म आ रहा है, सीधी सी है कि हमारी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, राधा जोर से हंसती है। तो राधा हंसती है, हंसती वैसे भी अकर्मक क्रिया है, और जोर से, धीरे से, ये जो है ये क्या है हमारे, ये हमारे अव्यय है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कहेंगे क्रिया के विशेषण, तो इसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक।
जोर, जोरी, जोरा, कुछ शब्द थोड़ी बनते हैं इसके। तो ये क्या है, हमारा अव्यय है, या कहेंगे क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण जो होता है वो हमारा अव्यय ही होता है। तो ये भी हमारी कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो बस आज इतना ही, कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए।